और जिसके जीवन में भगवान नहीं, ईश्वर नहीं, शाश्वत नहीं, विष्णु नहीं, विष्णु का अर्थ विराट होता है, विराट, एक्सपेंशन, विशालता। जो जितना विराट है वो उतना भगवान के करीब है। जिसके हृदय जितने खुले हुए हैं, जिसके मन में संकुचन नहीं है, जो मैं मेरा तू तेरा में अटका हुआ नहीं है, जिसके मन में ईर्ष्या नहीं है, जो भेदभाव से ऊपर है, भगवान उसके लिए सहज उपलब्ध हैं। पर जिसकी जिंदगी मैं मेरा तू तेरा, भेदभाव, ऊंच नीच, इससे छुपाओ उसको हटाओ, इसका लूटो उसका खाओ, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, ये 6 के 6 कॉम्प्लेक्स हैं। इसमें से एक मास्टर कॉम्प्लेक्स होता है हर आदमी के अंदर में। किसी में काम ज्यादा होता है, किसी में क्रोध ज्यादा होता है, किसी में लोभ ज्यादा होता है, किसी में मोह ज्यादा होता है, किसी में अहंकार ज्यादा होता है, किसी में मात्सर्य ज्यादा होता है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। सबके ड्राइवर अलग अलग हैं। कोई आदमी कहता है ये आदमी क्रोधी हैं पर लोभ नहीं रखते, ये आदमी बोला ये आदमी है तो बड़ा मीठा, हाँ लेकिन एक नंबर का लोभी है, हाँ इतना मीठा बोलता है मत पूछो, लगता है चीनी गिर जाएगा जब बोलता है तो, पर पक्का लोभी। ये बोला ये आदमी ठीक ठाक हैं, जलते बहुत हैं दूसरों से, डाह है इनके भीतर में, ईर्ष्या है, जेलस है इनके भीतर में। और याद रखना, हनुमान जी की यात्रा को याद करना, सुंदर कांड में हनुमान जी जब जा रहे हैं तो हनुमान जी ने एक को मार दिया, उसका नाम था सिंहिका, जो समुद्र में रहती थी, परछाई पकड़ के गिराती थी और खाती थी। समुद्र में रहती थी लेकिन समुद्र के जलचरों को नहीं खाती थी, आसमान में जो उड़ता हुआ जाता था उसके परछाई को पकड़ के गिराती और खा जाती थी। रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में इसको ईर्ष्या कहा गया है, जो दूसरों की ऊंचाई को देख करके उनकी छाया को पकड़ के गिरा करके उनको मिटाना चाहते हैं, उनको सिंहिका कहते हैं। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि अगर लंका तक पहुंचना हो और सीता रूपी शांति और भक्ति की खोज करनी हो तो बाकी तो सब चलेगा, लेकिन ईर्ष्या को मारना पड़ेगा। ईर्ष्या जब तक जीवन में होगा तब तक सीता मिलने वाली नहीं है, तब तक शांति मिलने वाली नहीं है, तब तक भक्ति मिलने वाली नहीं है। हमारे हर कथाओं के वेदांतिक सूत्र हैं। कोई कथा सहज सहज है, पर उस कथा का रस जब जानोगे, उस कथा से अपने जीवन को जोड़ोगे। कथा कोई कहानी नहीं है। आदमी कहते हैं कथा कहानी सुनने चलो, भैया ये कोई कहानी नहीं। एक था राजा एक थी रानी, मर गए, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये नहीं है ये कथा। तब कथामृतम तप्त जीवनम, वो भी कह रही है कविभिरीडितम कल्मषापहम्। जीवन में भक्ति जितनी जरूरी है ना, ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। तुमने देखा वृंदावन में नारद और भक्ति का मिलन हुआ। भक्ति देवी बड़ी दुखी है। और भक्ति देवी क्यों दुखी है? क्योंकि भक्ति तो जवान है पर उनका बेटा ज्ञान और वैराग्य बूढ़ा है। भक्ति जवान है, खुश हो जाती, भक्ति तो जवान है, भक्ति तो प्रसन्न है, उसको तो कोई रोग नहीं है। लेकिन उनका बेटा ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य के दुखी होते हुए भक्ति भी कभी सुखी नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूं भक्ति के साथ साथ गुरु के ज्ञान की बहुत जरूरत है। गुरु के ज्ञान से ही भक्ति टिकेगी। नहीं तो अजामिल की भी भक्ति थी, गया था जंगलों में लकड़ियां लेने के लिए, अपने गुरु और अपने पिता के लिए समिधा की लकड़ी लेने गया था। हवन होने थे। वहां जाकर किसी एक ऐसे विभत्स दृश्य को देख लिया, एक वेश्या को देख लिया, किसी के साथ रमण करते हुए बुद्धि विकृत हो गई, लकड़ी भूल गया, उसी वेश्या के पीछे पड़ गया और फिर उसी से विवाह कर लिया। भक्ति टिकी नहीं, ज्ञान नहीं था। कई लोग कहते हैं गुरुजी मेरे में तो भक्ति है। बेटा टिकेगा तब न, टिकाऊ नहीं है। आई तो है पर वो चली भी जाएगी। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की मेरी
कौन सी खुली थी मोरे ठाकुर निकस गए मैं तो खड़ी। ये बाद में गा नहीं तो आज केवल गाना ही गाना हो जाएगा। लोग कहेंगे बाबा कम गाना ज्यादा है, गाना ज्यादा गाता। पर मैंने तुम्हें समझा दिया ये गाना अगर राधा और कृष्ण के लिए है, थोड़ा और साउंड कम करो भाई। इट्स वेरी प्रोमिनेंट। जब मैं बोलूं तो मुझे प्रोमिनेंट होना चाहिए, और जब संगीत हो तो संगीत प्रोमिनेंट होना चाहिए। जब विवाह में जाएं तब जाकर के बोलें कि वाह वाह वाह, मन प्रसन्न हो गया, बार बार ये दिन आए। पर किसी के यहां कोई मर गया हो, जाके बोलिए कि बार बार ये दिन आए, जूते से मारेगा उठाकर। तो जब मैं बोलता हूं तो मेरे माइक वाले बंधु, मेरे प्यारे नागपुरी, मुझे बेस दिया करो, मुझे प्रोमिनेंट बनाया करो। और जब उनका गाने का टर्न आए तो उनको दे दिया करो। बोलूं मैं और उनका ज्यादा बजेगा तो सुनोगे क्या? बाद में जब सुनोगे ना कभी कानों में लगा के, तो तुम कहोगे ये लाउड बहुत है, म्यूजिक बहुत लाउड है, क्या बोल रहे हैं गुरुजी, सुनाई नहीं पड़ रही। तो मैं तो तुम्हारी इतना भी ख्याल रखता हूं, बाकी लोगों को तो ये भी ख्याल नहीं है, बेचारे सब मौज में हैं। हमारा ख्याल, जागृत अगर होगे तो हर क्षेत्र में जागृत होगे। गुरु जागृत है तो हर जगह जागृत है। ऐसा नहीं कि मंदिर में जागृत है और सड़क पे ऐसे से चला जा रहा है और ट्रक मार दिया और निकल गया ऊपर। उस सड़क पे भी उतना ही जागृत है। मैंने आज तक लाखों किलोमीटर खुद गाड़ियां चला के यात्रा की होंगी, लाखों किलोमीटर खुद पूरे देश का 5-5 चक्कर कराया हूं। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मैंने गाड़ी चलाई आज तक मेरी गाड़ी में खरोंच नहीं आई, न किसी को खरोंच आई मेरी गाड़ी से, न मुझे कुछ। रात रात दिन दिन चलाया। मेरे गुरु ने मुझसे एक बात कही थी कि सुन, जब गाड़ी चलाना तो याद रखना कि सड़क पे सारे अंधे हैं। जितनी भी गाड़ियां सामने ऐसा ना, सब अंधे धृतराष्ट्र की औलाद है, केवल आंख तुम्हारे पास है। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था जब सड़क पे गाड़ी चलाना तो ये समझना कि सारे के सारे अंधे हैं। बाएं दाएं मत करना, हम तो बाएं तरफ थे, उसके बाद भी ये मार दिया तो मर गए, खत्म हो गया। मरने के बाद बताओगे कि बाएं तरफ थे कि दाएं तरफ थे?